वेलकम टू मॉड्यूल सेकंड। डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मास एंड वॉल्यूम। डिटेल में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैटर। ऑलरेडी आप मॉड्यूल फर्स्ट में डिस्कस करके आए हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जितनी भी चीजें हमारे इस यूनिवर्स में हैं जिनका अपना मास है, यानी कि कोई ना कोई वेट है। वेट और मास दोनों वैसे अलग हैं, लेकिन आप अभी मास को वेट में कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब जिनका कोई ना कोई भार है एक्चुअल में, और उनके साथ साथ वो क्या करती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाइड करती हैं, उसको हम मैटर बोल देते हैं। विच यू हैव एनी सेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हमें विजिबल नहीं होती हैं, जिनको हम सीन नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट आते हैं जिनको हम मैटर की फील्ड में एंटर करते हैं। जैसे कि एयर है, तो एयर बेसिकली क्या है, दिखाई नहीं देती है, हम उसको फील कर सकते हैं, बट उसका अपना मास भी है और उसके साथ साथ वो स्पेस को भी ऑक्यूपाइड करती है। लेट अस प्रूफ कि हाउ टू प्रूफ विद एग्जांपल कि एयर हैज अ मास। अब मैंने बता दिया कि जो चीज हमें सीन नहीं हो रही है, ये हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाइड करती है। कैसे? एग्जांपल के लिए एक फुटबॉल है और इसका जब हमने वेटिंग मशीन से वेट मेजर किया, सो दैट इज 1 kg। ठीक है, आप मास और वेट को अभी इक्वल इक्वल समझ सकते हैं। मास इसका 1 kg आया, और जब हमने इसमें एयर को फिल कर दिया, हवा इसमें भर दी एयर पंप से, जब उसका सेकेंड टाइम वेट किया गया तो वेट आया 1.5 kg। 1.5 किलो के आसपास जब वेट आया, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ। कैसे इंक्रीमेंट हुआ? मास ऑफ द फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर। जो एयर की प्रेजेंस है उसकी वजह से उसका जो वेट है या फिर उसका जो मास है वो इंक्रीज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो एयर है उसका क्या पार्ट रहता है, एयर के पास अपना मास भी है। एंड सेकेंड थिंग, एयर ने क्या कवर किया? एयर ने जो है वो यहां पे अपनी स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया। ठीक है, अपना एक स्पेस जो है वो भी कवर किया। जैसे पहले क्या था, ये बिल्कुल अंदर की तरफ बेंड था, जैसे उसके अंदर एयर हम फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, एयर को अपने अंदर जो है वो रखा। तो दैट मीन्स एयर हैज अ मास एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड द स्पेस। सो एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर। सो व्हाट इज मास? ए गर्ल वेटिंग herself on a waiting machine। एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक वेटिंग मशीन पे अपने वेट को मेजर कर रही है। तो उसने वहां पे मास भी शो होगा और उसके साथ वो एरिया को भी कवर करेगी। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी जगह पे अभी कोई और खड़ा नहीं हो सकता। मैं अगर अपना जो लोकेशन अगर मैं उसको चेंज कर रहा हूं तो वही पर वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपना स्पेस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। सो व्हाट इज मास? मास इज अ physical quantity. Mass is a physical quantity which express the amount of matter in a body. What is mass? Mass is a physical quantity which express the amount of matter। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो किस सब्सटेंस से बनाया गया है, कौन से सब्सटेंस से वो बना है। जैसे अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मेरी बॉडी किसकी बनी है? ब्लड की, बोन की, स्किन की, ग्लैंड की। ये सारे के सारे जो बॉडी पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके मिक्सचर को ही हम क्या बोल रहे हैं? मास बोल रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी और ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए पेन है। ठीक है, तो पेन को बनाने के लिए कौन कौन से आपने ऑब्जेक्ट यूज किए हैं? इंक हो सकती है, प्लास्टिक है, उसके बाद इसका जो फ्रंट पार्ट है, कवर है, ये सारी की सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? उसके मास को शो कर रही है। ठीक है, तो मास कुछ नहीं है, मास इज अ बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। मैंने आपको अभी बताया कि जब हम मास को ग्रेविटी के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका मास ना होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक पैन के ऊपर कुछ चावल रखे गए हैं और उनको आप किसी वेटिंग मशीन से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे उनका वेट जो है वो 2 kg बताया गया। एक लड़की जो है वो वेटिंग मशीन से अपने वेट को मेजर कर रही है। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें क्या शो करती हैं? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपको यही शो कर रहे हैं कि जब भी आप
मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के साथ करते हैं तो वो चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वेट में कन्वर्ट हो जाती है। वेट में कैसे कन्वर्ट होगी, मैं इस पेन को जैसे छोड़ूंगा तो ये कहां आके गिरेगा, नीचे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, तो दैट मींस वो आपका कन्वर्ट होके वेट में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या है, amount of gas and oil present in the respective container can be given by another physical quantity. amount of gas and oil, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कंटेनर है, उसके अंदर आपने कितना ऑयल सेट किया है, कितने उसके अंदर गैस है, वो सारी की सारी चीजें आपके उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ये कंटेनर है वो 1 लीटर ऑयल अपने अंदर रखता है, एक गैस सिलेंडर है ये 15 केजी या 15 लीटर जो है वो अपने अंदर किसी लिक्विड या फिर जो गैस्ट्रिक पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, उसके अंदर हम वो रखते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें किसको शो करती हैं, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। एक कंटेनर के अंदर कितना अमाउंट हम उस फिजिकल क्वांटिटी का ऐड कर पा रहे हैं, सो दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम द स्पेस इनसाइड द कंटेनर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द मैटर। क्योंकि अब डेफिनेशन आपको टू द पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखनी पड़ेगी। सो क्या है वॉल्यूम, द स्पेस इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो स्पेस है जहां पर आप किसी मैटर को फिट कर पा रहे हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, सो उसको आप क्या बोल देंगे, वॉल्यूम बोल देंगे। नेक्स्ट इज एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। क्या हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जो हमें विजिबल नहीं भी होती हैं, क्या वो सारी की सारी मैटर में काउंट होंगी या नहीं। जैसे एक एयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, तो उसके पास क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें मैटर में एंटर करवाई जाती हैं। सो जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं क्या वो मैटर हैं, तो नहीं, सारी की सारी चीजें जो है वो मैटर में काउंट नहीं की जाती हैं। जैसे कि हीट है, उसके बाद लाइट, नेक्स्ट इज साउंड, दीज आर नॉट अ मैटर। So heat, light and sound are not matter. Heat, light, sound जो है वो मैटर नहीं है। Basically these are the form of energy. इनको हम मैटर में काउंट नहीं करते हैं। मैटर की दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इज दे ऑक्यूपाइड स्पेस एंड दे हैव अ मास। उनके पास मास होना चाहिए और उनके साथ साथ वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो हीट, लाइट एंड साउंड दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इनको हम मैटर में काउंट नहीं करते। ठीक है, मैटर इज अ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। द पार्टिकल विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या है, मैटर आर द टिनी पार्टिकल्स। मैटर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उनकी हेल्प से जब हम उनको एक कंपोजिशन में लेके आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि आपका ऑलरेडी क्लास 10th का 3rd चैप्टर में ये आपको बताया गया है। ठीक है, मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है और उनके हेल्प से, उनके कंपोजिशन से आप मैटर से मॉलिक्यूल्स और एटम को बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ फिर से हम मिलेंगे। आपके लिए थैंक यू सो मच।